चलो चलो चलो। तुम में से जून वाला है कोई? जून नहीं है ना अपना कोई भी? ऑनलाइन स्टूडेंट है, हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट बस, लाइव सही हुआ है क्या देखने देना। ठीक है उदित, ऑडियो वीडियो सही है? ऑल राइट चलो। क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर में? किसके रूल्स पढ़े थे बोलो जल्दी। कंसिडरेशन आया ना? याद है क्या क्या थे? पहले तो डेफिनेशन क्या थी कंसिडरेशन की? बोलो ना रे, बोलो ना। क्या डेफिनेशन थी कंसिडरेशन की? एट दी डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दी प्रोमिसी मतलब कैन मूव फ्रॉम, बोलो, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु हैज डन, हैज, डस और promises to do or abstain from doing anything, any act is known as what? Consideration. Consideration कैसे हो सकता है? Types. पास्ट, हाँ भाई एक ही, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हो सकता है नहीं हो सकता? अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब क्या था? कुछ ना करने के लिए पैसा दिया था, क्या वो भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा क्या? यस इसका मैक्सिमम क्या था? क्या था? क्विड प्रो क्यो, हाँ है ना? क्विड प्रो क्यो इसका मतलब क्या था? समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो मीन्स व्हाट? समथिंग इन रिटर्न। टाइप्स देख लिए। रूल्स क्या थे? इट शैल मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। फिर दूसरा क्या था? मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। याद आ रहा है क्या क्या था उसमें? अगला क्या है? इट इज अ रिटर्न प्रॉमिस है ये, यस और नो? यस हाँ। देन समथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अनलॉफुल नहीं होना चाहिए ना? कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं रहना चाहिए। इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। मैं मेरा फोन 1 रुपए में बेचना चाहता हूँ, बेच सकता हूँ? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? हाँ। मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, हाँ या ना? केस स्टडी कौन सी देखी थी अपन ने? चिनाया वर्सेस श्रमाया। कौन से पॉइंट के रिलेटेड था ये केस स्टडी? नहीं नहीं, कौन से पॉइंट के रिलेटेड इसमें से? हाँ, कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। केस में बस क्या हुआ था? मम्मी ने प्रॉपर्टी दी थी बेटी को और कंडीशन क्या लिखा था? तू मामा को एन्युइटी देगी। मम्मी चली, मतलब गुजर गई, उसके बाद बेटी ने एन्युइटी देना बंद कर दिया। तो इन दिस सिचुएशन मामा गए कोर्ट में। बेटी ने क्या बोला कि मामा जी से मेरे को कुछ समथिंग इन रिटर्न नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो मम्मी ने तेरे को दिया था दैट इज वैलिड कंसिडरेशन। जरूरी नहीं तेरे को मामा की तरफ से भी कुछ आना ही चाहिए। मामा के ऊपर किसने दिया पैसा? मामा को ऊपर का कंसिडरेशन किसने दिया? मम्मी ने दिया, ओल्ड लेडी ने दिया। तो चलेगा क्या? यस बिल्कुल चलेगा। कोर्ट का ये ऑर्डर था। फिर एक्सेप्शन चालू किए थे अपन, हाँ है ना? किधर गया वो? हाँ, एक्सेप्शन चालू किया था। पहला एक्सेप्शन क्या पड़ा था एकदम? एक्सेप्शन मतलब क्या? जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कंसिडरेशन 0 रहा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा क्या? हाँ या ना बोलो? वैलिड माना जाएगा? नहीं, क्या होगा वो? वॉइड। क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा ना वो, हाँ या ना? बट क्या एक्सेप्शन है उसके कुछ? एक्सेप्शन मतलब क्या? अगर कंसिडरेशन 0 भी रहा तो भी वैलिड एग्रीमेंट उसको मान लिया जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको मान लिया जाएगा। चलो बताना, पहला एक्सेप्शन क्या पढ़ा अपन ने? 3 चीजें थी पहले एक्सेप्शन में। क्या? इट इज
राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, दूसरा लव एंड अफेक्शन रहना चाहिए, एंड थर्ड इज ऑफ नियर रिलेशन। नियर रिलेशन में कौन कौन बोला था मैंने? मम्मी पापा, भाई बहन, स्पाउस और बच्चे। आया ना? अगला क्या है देखो, पढ़ना क्या लिखा अगला। अगला एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं अभी अपन। प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट मीन्स अ पर्सन who has already voluntarily done something for promiser। हुआ क्या देखना। अथर्व है, अथर्व एकदम दानवीर आदमी, ठीक है, दानवीर, एकदम दानवीर आदमी। उसने क्या किया, ये कौन है? अथर्वी। हाँ, अथर्वी को उसने दिया चॉकलेट, चोकोलेट। अच्छी बात है, कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात है नहीं ना, दे सकता है ना, दिया भी रहेगा, पता नहीं, चॉकलेट की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। अथर्व ने अथर्वी को दिया है चॉकलेट। समझो कब दिया था उसने? अराउंड 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 1 जनवरी, नहीं 1 जनवरी नहीं, मेरे को अच्छी डेट याद आई। हाँ देखो देखो, कौन बोला, कौन बोला, हाथ ऊपर कर लो। कब दिया उसने? 14 फेब को। क्या दिया? चॉकलेट, रियल वाला, और कुछ नहीं था उसमें, चॉकलेट ही था वो, ठीक है। अथर्वा ने चॉकलेट दिया, पैसे लेगा क्या वो? पैसे लेगा नहीं, तो उसने चॉकलेट दिया, फिर उनकी बात आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, उससे अपने को लेना देना नहीं, उनका निजी मामला है वो। क्या है? निजी मामला, तो अपने को लेना देना नहीं है, तो उसने तो दे दिया, बात खत्म, इसने ले भी ली चॉकलेट। आज जाके क्या हुआ, अथर्वी को ऐसा लगा कि यार नहीं, इसने अपने लिए तभी कुछ तो किया था। कभी किया था? पास्ट में। आज तारीख क्या है बताना? 10 अप्रैल है ना, आज 10 अप्रैल है। अथर्वी को ऐसे लगा कि अथर्व ने अपने लिए कब किया था कुछ, पास्ट में कुछ तो भी किया था, ठीक है। तो अथर्वी उसको पैसा कब दे रही है? पैसा कब दे रही है? आज, मतलब आज बोला 10 फरवरी, 10 अप्रैल, आज दे रही है पैसा, ठीक है। कितना दे रही है? नहीं यार, प्यार ज्यादा है, 10 लाख। क्या छोटी बात करते रहे, सीएमए बन रहे हो। अथर्वा का चॉकलेट था 10 लाख रुपए, कोई बात नहीं, हो सकता है, मतलब अथर्वा ने खरीद के दिया था। घानरडे रे, मेरे को ये बताना, ये तारीख पे कंसिडरेशन, पैसा कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? अथर्वी। यहां पे जब इसने क्या दिया था? चॉकलेट दिया था। मेरे को बताना, क्या ये काइंड ऑफ ऐसा पास्ट कंसिडरेशन बोल सकता हूं मैं? पास्ट कंसिडरेशन बोल सकता हूं? बस मैं यहाँ पे ही छोड़ रहा हूं इसको। इतना कहानी समझा है ना? इतना कहानी समझा है बस। अगला पॉइंट ये थर्ड नंबर वाला पॉइंट पढ़ो एक बारी। क्या है? अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग प्लस साइंड बाय अ पर्सन और हिज एजेंट टू पे व्हाट? टू पे व्हाट? टाइम बार्ड डेट। अभी टाइम बार्ड डेट क्या होता है पता है क्या? टाइम बार्ड डेट क्या होता है पता है? नहीं, सुन लो, लिमिटेशन एक्ट है। कौन सा एक्ट है बताना? लिमिटेशन एक्ट। ये एक्ट क्या बोलता है? अगर किसी व्यक्ति ने किसी को दिया होगा पैसा, किसी व्यक्ति ने किसी को दिया होगा पैसा, तो इन दैट सिचुएशन ये जो व्यक्ति है ना जिसने दिया था पैसा, वो रिकवर कर सकता है 3 साल। हाँ, काइंड ऑफ सपोज अथर्व ने दिया है सुजय को पैसा, ठीक है, अथर्व सुजय। तारीख क्या है आज? 10 अप्रैल। अथर्व ने पैसा कितना दिया है समझो? 1 लाख रुपीस दिया है सुजय को, आज के तारीख को दिया है, ठीक है। अथर्व ने सुजय से पैसे मांगे कि नहीं? रिटर्न मांगे ही नहीं, रिटर्न मांगे ही नहीं। ऐसा करते करते तारीख क्या आ गया समझ लो?
ये कौन सा ईयर चल रहा है रे? पक्का ना? 2023। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए, तो 3 साल बाद क्या डेट रहेगी? मतलब 11 अप्रैल लिखूं मैं? 11 अप्रैल 2026। कितने ईयर्स गुजरे? 3 ईयर्स। ये तारीख को भाई की बत्ती चली और बोला क्या? पैसे दिए थे, लेने चाहिए 1 लाख रुपए, और चॉकलेट बांटने को अपने को आगे और लोगों को। कब पैसे मांगे उसने? 11 अप्रैल 2026। कितने साल बीत चुके हैं पैसे देके? वो 3 साल में मांगा क्या उसने कभी? नहीं। फिर ये गया सुजय के पास, सुजय भाई दे दो मेरे को पैसे। सुजय ने बोला चल निकल, नहीं देगा। क्या बोला? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सुजय ने लॉ पढ़ा है, उसको पता है कि अगर 3 साल गुजर गए और ये 3 साल में किसी ने उससे पैसे नहीं मांगा, तो 3 साल होने के बाद उस पे कोई केस भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे होता है। हाँ भी कर ले तू। हाँ, लॉ पढ़ने का फायदे सीख लो। ऐसे किसी से पैसे उठा लो, 3 साल अपनी शक्ल ही मत दिखाओ और फिर दिखाओ। वो आपसे पैसे रिकवर नहीं कर सकता। मारपीट करके कर सकता है तो पता नहीं, मेरे से ले गया। मैं तो लॉ पढ़ा रहा, मेरे को तो पता है ना। मैं एग्रीमेंट कराएंगा तेरे से। ऑब्वियसली बैंक के लोन तो 10-10 साल के होते हैं ना, पर वो एग्रीमेंट में बातें लिखी रहती है। एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कितना लिमिटेशन पीरियड? 3 ईयर, 3 ईयर्स। तो अभी बताना, ये तारीख के बाद अथर्व को क्या लिख रहा हूं देखना, मैं रिकवर करना है पैसे। कितने करना है? 1 लाख रुपीस रिकवर करना है। सुजय नहीं दे रहा है, तो अथर्व कहा गया? कोर्ट गया। बताना क्या ये केस, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या ये केस मेंटेन होगा? मेंटेन होगा नहीं, क्योंकि एज पर लॉ क्या है कि तेरे को पैसे मांगने, तो कब मांगना है? 3 साल के अंदर और अंदर ही। इसे 3 साल के बाद मांगा ना, तो देखो क्या ये डेट है? डेट मतलब पता है क्या रहता? क्या रहता डेट? यानी कर्जा। कर्जा, बरोबर। डेट मतलब क्या? कर्जा। अभी ये डेट जो है कैसा हो गया है? विद इन टाइम है कि टाइम बार्ड है? टाइम बार्ड हो चुका ना, 3 साल खत्म हो चुके हैं, तो विद इन टाइम है क्या डेट? ये नहीं, ये डेट कैसा हो गया? टाइम बार्ड। बार्ड वो बार नहीं, टाइम बार्ड मतलब खत्म। ठीक है, तो टाइम बार्ड डेट क्या है वो समझे अपने को? क्या रहता है टाइम बार्ड डेट? इजीली समझा क्या रहता? हाँ, अभी इसका एक्सेप्शन में कैसा रोल आता है ध्यान देना। कोई भी टाइम बार्ड डेट है, टाइम बार्ड डेट यानी क्या? उसका लिमिटेशन एक्ट से जो टाइम है वो एक्सीड कर गया, बराबर। तो अभी जिसने लोन दिया है, क्या वो लीगली कोर्ट से रिकवर कर सकता है क्या? मतलब कोर्ट में केस करके रिकवर करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। कौन 2 पार्टीज थे अपने पास? अथर्व और सुजय। अथर्व ने सुजय को दिया था लोन 1 लाख का। क्या ये जो 1 लाख का लोन है, क्या टाइम बार्ड हो चुका है? टाइम बार्ड हो चुका है। कोई भी पार्टी रिकवर कर सकता है एक दूसरे से? नहीं। पर सुजय अगर खुद की इच्छा से देना चाहे तो नहीं दे सकता है क्या? दे सकता है ना। देगा नहीं, बात अलग। अगर देना चाहे तो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? यस और नो? अथर्व ने डेट कब दिया था? अथर्व ने डेट कब दिया था? मतलब आज की तारीख पे दिया था ना। हाँ, 10 अप्रैल को 23। ये मांगने कब गया? 11 अप्रैल 26। टाइम बढ़ हो चुका था, बट सुजय अच्छा इंसान, उसको देना चाहे तो वो दे सकता है कि नहीं? तो इनको वैसे क्या करना पड़ेगा? एक डॉक्यूमेंट अपने बीच में साइन करना पड़ेगा कि मैं अभी तेरे को दे रहा हूं। वो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? इन राइटिंग प्लस साइंड। क्या बोल रहा हूं मैं? राइटिंग प्लस साइन। तो सुजय कितना जो लौटा रहा है इसको फिर से? 1 लाख रुपए सुजय अपने मर्जी से लौटा रहा है। यस और नो? अभी ध्यान देना, क्या ये भी पास्ट कंसिडरेशन जैसा? पास्ट कंसिडरेशन जैसा है ना? ये दोनों वैसे तो एक्सेप्शन में नहीं आने चाहिए थे, लॉ में डाल के रखे, मेरे को नहीं पता क्यों। देखना, अपना पहला एग्जाम्पल क्या था? अथर्व चॉकलेट दे रहा है अथर्वी को, कभी
14 फेब को, और अथर्वी उसको पैसे कब दे रही है? 10 अप्रैल को। अथर्वी तो अथर्व को दे रही है पैसे 10 अप्रैल को, है ना? क्या ये भी फिर से एक तरफा ट्रांजैक्शन है? 10 तारीख को एक तरफा है कि नहीं वो बताओ? एक तरफा है। कंसिडरेशन मतलब क्या रहता है? मतलब एक हाथ ले दूसरा हाथ दे, सिंपल बात। यहाँ पे बस दे ही हो रहा है, दे ही हो रहा है। तो इधर अगर कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी चलेगा। अच्छा, तुमको और अच्छे से समझेगा वैसे एग्जाम्पल में अगर लिखूं तो अथर्व ने 14 अप्रैल को उसको चॉकलेट नहीं दिया, क्या दिया समझो? उसने उसको 1 लाख रुपए दिए, ठीक है? और आज 4 अप्रैल को अथर्वी ने उसको दिया, नहीं 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 रुकना, चॉकलेट। मेरे को बताना, अथर्वी ने अथर्व को दिया है चॉकलेट? अथर्व ने कुछ अथर्वी को दिया है क्या? नहीं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? एक मिनट, हाँ किधर इसमें चलो, हाँ कौन सा वाला पढ़ेंगे अपन? ये वाला। अ प्रॉमिस टू compensate means a person who has already voluntarily done something for the promiser. देखना, अथर्व ने उसको 1 लाख रुपए दिए थे कभी? 14 फेब को, ये सुनो, पहले पैसे दिए थे उसने। अथर्वी ने ये चॉकलेट क्यों दिया? टू कॉम्पेंसेट, क्या कॉम्पेंसेट करना है? 1 लाख रुपए जो पास्ट में मिले थे मेरे को, ठीक है? 1 लाख रुपए जो पास्ट में अथर्वा ने उसको दिए थे वो कॉम्पेंसेट करना है। अथर्वी ने उसको क्या दे रही है? चॉकलेट दे रही है, ठीक है? और ये अथर्व ने जो 1 लाख रुपए उसको दिया ना, वो वॉलेंट्री दिया कि किसके दबाव में आके दिया? वॉलेंट्रली देना मतलब खुद की इच्छा से देना, विदाउट कुछ रिटर्न की भावना रखे। समझ रहे हो? क्या ऐसे रियल लाइफ में भी होता है? होता है कि नहीं होता? समझ लो कि तुमको पैसे की गरज है, तुम्हारे किसी रिलेटिव्स ने पैसे लौटा दिए, मतलब उस वक्त पे पास्ट में तुमको पैसे दिए थे, आज तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, तो तुम, अरे इच्छा ऐसा है कि तुम रिलेटिव्स को एक घर लेके दे दो। उस डेट पे, जिस डेट पे तुम रिलेटिव्स को घर लेके दे रहे हो, उस डेट पे रिलेटिव्स की तरफ से कोई कंसिडरेशन है क्या? नहीं। तो क्या फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? क्या माना जाएगा? पर ऐसे देखे जाए तो पास्ट कंसिडरेशन तो है ना यहाँ पे, हाँ पास्ट कंसिडरेशन तो है। तो ये वाले पॉइंट में वो वाला लॉजिक मत लगाना कि पैसा ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये 2 पॉइंट्स में कौन से? ये वाला समझा? पक्का समझा? ये देखना क्या होना चाहिए? प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट। मैंने पास्ट में पैसा दिया था, तू आज कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है? तब पैसा दिया था, इसके लिए कॉम्पेंसेट करने दे रहा है। समझा? और ये क्या है? अगला वाला किधर गया अपना? ये टाइम बार्ड डेट वाला। अथर्वा ने पास्ट में पैसे दिए थे उसको, वो टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड हो गया मतलब कोर्ट की नजर में क्या? 0 हो गया। अभी कोर्ट की नजर में कुछ है क्या? कोर्ट की नजर में 0 हो गया। पर सुजय अच्छा बंदा, उसको पैसे लौटाने के, वो कब लौटा रहा है पैसा? 11 अप्रैल 2026 को। तो इन दिस सिचुएशन बताना, सुजय ही दे रहा है ना, अथर्वा से कुछ आ रहा है क्या? अथर्वा से कुछ आ रहा है? नहीं। क्या? बट फिर भी ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने एग्जीक्यूट किया इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस। बट इसमें भी देखे जाए तो पास्ट कंसिडरेशन इसमें भी है, इसमें भी है, बस इतना ही है। पास्ट कंसिडरेशन मत दिमाग में रखना जब ये 2 पॉइंट तुम लोग पढ़ रहे रहेगा। समझा? पहला क्या पॉइंट था बताना? पहला एक्सेप्शन क्या था? सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और तीसरा क्या था? नियर रिलेशन। ये क्लियर है अपने को? फिर उसके बाद क्या है? इट इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट मीन्स अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वॉलेंटरीली डन। वॉलेंटरी डन मतलब खुद की इच्छा से किया रहेगा उसने पहले, तभी। ठीक है? समझा? कोई डाउट? ऑनलाइन वालों समझ रहे? हाँ, ये वाला क्या था? ध्यान दो, अभी ये समझेगा। अ प्रॉमिस मेड इन व्हाट? राइटिंग एंड साइंड बाय अ पर्सन, मतलब एक खुद इंसान या उसके बिहाफ पे उसका एजेंट भी कर सकता है। ठीक है? ये एजेंट हटा दिया तो भी चलेगा। बाय अ पर्सन टू पे व्हाट? टाइम बार्ड डेट। ठीक है? यहाँ पे पर्सन मतलब कौन आ गया? अथर्व आया कि सुजय आया?
सुजय है ना, डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, सुजय बनाएगा, उसमें वो लिखेगा और साइन करेगा कि मैं तेरे को रीपे अभी कर रहा हूं वो पैसे जो टाइम बार्ड हो चुके थे। समझ रहा है? पक्का? कोई डाउट? फोर्थ वाला एक्सेप्शन क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट में पैसे लेंगे क्या किसी से? नहीं ना। बट देखना, हाँ कौन था वहां पे, अपन ने कौन सा गिफ्ट डीड किधर पढ़ा है? गिफ्ट डीड पढ़ा है कि नहीं? कौन सा केस स्टडी में? चिनाया वर्सेस रमाया में। उसमें मम्मी ने बेटी को गिफ्ट डीड दिया था, गिफ्ट डीड के नाम पे प्रॉपर्टी गई थी बेटी को, बेटी ने पैसा दिया था क्या कुछ? फिर भी क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो, वैलिड गिफ्ट डीड था? यस। बस फिर बाय डोनर टू डोनी क्या रहता है बताइए? डोनर मतलब गिफ्ट देने वाला और डोनी मतलब गिफ्ट लेने वाला, दैट्स इट। देन फिफ्थ, अभी आईसीए में वैसा ही है एक चीज कि अगर तुमको एजेंसी क्रिएट करना है, एजेंसी यानी क्या? एजेंट, एजेंट बनाना है किसी को। अपना आदर्श भाई बहुत बिजी है, आदर्श बहुत बिजी है, पर उसका क्या है, एक समझ लो मेडिकल है, मेडिकल में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है? तो आदर्श को टाइम है क्या? आदर्श को टाइम है नहीं, उसने क्या अपॉइंट किया, एक एजेंट अपॉइंट किया है। वो एजेंट क्या करेगा, इसमें माल कितना है, माल भरने का काम, या फिर आगे कस्टमर्स को भी बेचने का काम। ये सुनो, एजेंट का वही काम होता है ना, बीच में रहते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। तो जब ये इसको एजेंट अपॉइंट करेगा, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कौन सा? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा बनेगा बताना? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में ना कुछ पैसों की बात नहीं लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एजेंट को इतना इतना पैसा मिलेगा ये काम करने पे, अगर ये एजेंट फ्री में भी काम कर रहा है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानेंगे क्या अपन? वैलिड मानेंगे, क्योंकि लॉ ने इसको एक्सेप्शन में डाल के रखा है। तो एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट रहा तो भी चलेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वैलिड रहेगा क्या? बिल्कुल वैलिड रहेगा, ठीक है? देन क्या है? चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन। चैरिटी करते हैं अपन, करते नहीं करते? हाँ, दान धर्म करते नहीं? उधर जाके बोलेंगे क्या क्विड प्रो क्यों? नहीं ना। ऐसे तुम आश्रम में जा रहे हो, कुछ उनको दान किया है 1 लाख और बोल रहे क्विड प्रो क्यों, क्विड प्रो क्यों, क्विड प्रो क्यों? चलेगा ऐसे? नहीं। बोल समथिंग इन रिटर्न क्या मिलेगा तुमको इधर? तुम बस दान कर रहे हो तो इट इज वैलिड क्या? आशीर्वाद। अब्स्ट्रैक्ट बातें लॉ नहीं बोलता है, ठीक है? तो चैरिटेबल ट्रस्ट। और लास्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी एक बहुत मस्त कंसेप्ट है, स्पेलिंग गलत हो गई है फिर भी, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी सुना है कभी? क्या रहता है वो? गारंटी नहीं कि फोन खराब हो गया तो बदल के मिलेगा, वो गारंटी नहीं बोल रहा मैं, वो सबको पता है। कौन बोल रहा? हाथ ऊपर करो। हाँ, तू मास्क के अंदर से बोलता है, कुछ समझता नहीं। बोल। एग्जाम्पल दे मेरे को प्रॉपर। हाँ हाँ बस। पर यहाँ पे तो अपन दोनों ही पार्टीज है ना, अपन तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज है। वैसे नहीं, देखना तुम लोग थोड़ा थोड़ा हो, कहीं पे 3 पार्टीज रहती है इसमें, देखना मैं नाम दे रहा हूँ ए, बी और सी, ठीक है? ए ने बी को क्या दिया? लोन दिया। कितने का दिया समझ लो? 1 करोड़ का दिया। रुक जा भाई, 10 करोड़, 1 करोड़ का दिया। कितने जीरो होते पता उसमें? लोन कितने का दिया? 1 करोड़ को दिया। पर ए को भरोसा नहीं है किस पे? बी के ऊपर, कि वो रीपे करेगा या नहीं करेगा। हाँ, इसके लिए ये जो 1 करोड़ का लोन है उसकी गारंटी, ए को सी पे भरोसा है, ए को सी के ऊपर भरोसा है। मैं सी से ज्यादा बेटर लिखूं तो एक बैंक बना लेता हूं। बैंक भी गारंटी देती है, देती है ना भाई? अपने कस्टमर्स के भी पे बैंक गारंटी देती है। यस, ये बैंक है। कौन सी बैंक है? ICICI। कौन सी बैंक? ICICI बैंक है, ठीक है? तो ए वाले बंदे को बैंक पे तो भरोसा होगा ना?
तो बैंक क्या करती है, ऑन बिहाफ ऑफ बी ए को गारंटी देती है क्या, कि अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो मैं देगा, हाँ ये टिक मार्क, तो मैं देगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, पहले बैंक तो फ्री में काम नहीं करेगा, बट जस्ट इन केस ये बैंक की जगह कोई इंसान भी रह सकता है कि नहीं रह सकता है, रह सकता है। तो ये इंसान, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा मेरे को बताना, नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच में होगा, लोन का कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच में, ए क्यों, ए को कुछ लेना देना है क्या, ए ने बोल दिया कि अगर बी ने वैसा नहीं दिया तो बैंक देगी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर्ड होता है ये बी और सी के बीच में, समझ रहे हो, बी और सी के बीच में, मतलब बी अपॉइंट करता है सी को एज क्या, गारंटर नहीं वर्ड है उसको वर्ड है श्योरिटी, अपने को आगे आएगा क्या वर्ड है, श्योरिटी, समझ रहे हो। जब ए सी को अपॉइंट कर रहा है श्योरिटी, इसको इसने 0 रुपया भी दिया तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होंगे, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा, हाँ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन अगर 0 भी रहा तो भी इट इज व्हाट, वैलिड। समझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे वर्क करता, और उसमें कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी कंप्लीटली इट इज फाइन, चलेगा, समझे। तो टोटल अपने कितने एक्सेप्शंस है, हाँ टोटल कितने एक्सेप्शन है, 7। देखना पहले 3 ही बड़े, बाकी सब चिल्लर पिल्लर है। ठीक है, पहला क्या है बताना, एक्सप्रेस इन राइटिंग, रजिस्टर्ड, लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन, पहला हो गया। दूसरा प्रॉमिस टू कंपेंसेट, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, हाँ जो काम किया था पास्ट में वो कैसा था, वॉलंटरी किया था भाई। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड ऑफ अ, हाँ बाय अ पर्सन ऑफ व्हाट, टू पे टाइम बार्ड डेट, समझ रहा है। चौथा क्या है, गिफ्ट, गिफ्ट ठीक है। फिफ्थ एजेंसी, छठा चैरिटेबल, एंड 7th कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, समझ रहे हो, इजी है। अब इसको याद कैसे रखेंगे देखना, ये चार चीजें देने वाली है, क्या बोलो, 4 चीजें देने वाली है। प्यार देते हैं अपन, हाँ या ना, मिलता है क्या कभी सामने से प्यार, नहीं, हाँ बरोबर, सभी प्यार दे रहे हैं, अभी ले कौन रहा है फिर। ठीक है, 4 चीजें देने वाली है, पहला क्या, प्यार, दूसरा गिफ्ट भी देते हैं ही ना, तीसरा क्या, चैरिटी, एंड चौथा गारंटी। 4 चीजें देने वाली, बताना कौन सा, प्यार, गिफ्ट, चैरिटी और गारंटी। 2 चीजें पास्ट कंसिडरेशन वाली थी, यस और नो, ये 2 चीजें पास्ट कंसिडरेशन वाली थी। क्या था उसमें, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट एंड एक्ट डन वॉलेंटरीली, दूसरा साइंड रजिस्टर्ड बाय अ पर्सन ऑफ टाइम बाय डेट, दोनों में पास्ट कंसिडरेशन की बातें थी क्या, हाँ या ना। और हमेशा बीच में कौन रहता है, बीच में कौन रहता है, एजेंट, तो एजेंट, इजी, याद रहेगा पक्का कि नहीं, शाबाश। तो अपना यहाँ पे होता है समाप्त किसकी बातें, कंसिडरेशन की। अभी यूनिट, एक मिनट में बता दूं आपको मॉड्यूल, तो देखना ये कंसिडरेशन है, ठीक है। ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन अपन ने करी है या नहीं, हाँ। रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन पढ़ो, कि खारिज किया क्या, टिक मार्क करते जाऊंगा मैं। मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, मस्ट बी ऑफ वैल्यू, रिटर्न प्रॉमिस होता ही है, वही बात है, मत लोड लेना इतना। फिर क्या, इट में भी
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। अच्छा, अनलॉफुल में अपन ने कभी तो भी इलीगल एग्रीमेंट्स पढ़े थे, क्या थे वो, याद है? वो क्लासरूम में थे अपन, इलीगल एग्रीमेंट्स 4 पॉइंट थे, याद है क्या? 4 पॉइंट में क्या था, धुंधला धुंधला याद करो। अगेंस्ट लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, है ना? अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इमोरल वाली बात, और एक और क्या था? हाँ, इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, वही पॉइंट्स है क्या? जहां पे भी अनलॉफुल इलीगल बात आती है वही पॉइंट्स आते हैं वहां पे। इसमें एक और है, इज फ्रॉडुलेंट, ठीक है? समझे? अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीजें नहीं रहनी चाहिए, कोई भी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, डिफीट नहीं करना चाहिए कोई प्रोविजन, फिर इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और इन्वॉल्व्स, डज नॉट इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। तुम पढ़ नहीं रहे हो घर पे जाके? टाइप ऑफ कंसीडरेशन कैसे हो सकते हैं? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबका देखा, डेफिनेशन भी देखी। हाँ, नो कंसीडरेशन इज नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन क्या है? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, फिर कॉम्पेंसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, फिर टाइम बार डेट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, गिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और एक भाई रेमिशन दिया है, इसको यहां से हटा देना, ये नहीं होता इसमें। चैरिटी, अच्छा ये नहीं, अपन ने कर लिया, पर इंटर पे था तो मैंने ले लिया, डन, याद रहेगा। फिर क्या है देखना, ये क्या आता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या कंसिडरेशन खत्म हो गया, यहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर तुमको मतलब बताऊं तो इसका मतलब यह है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। क्या बोला? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, मतलब क्या है इसका? हम दोनों के झगड़े, तीसरा जाके केस कर रहा है, हम दोनों में से किसी पे भी, चलेगा क्या? नहीं। तो बस वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके एक्सेप्शन वगैरह क्या है वो मैं अभी नहीं ले रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं होल्ड पे रख रहा हूं, ठीक है? समझे? मैं अभी चालू कर रहा हूँ अगले यूनिट से, ये एक पेज का ये मतलब क्या मैंने बता दिया, इधर मतलब है, और ये 6 एक्सेप्शन है, वो मैं ले लूंगा बाद में, उसके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीजों की। मेरे को बताना, अपन ने किस किस के रूल्स पढ़ लिए? सबसे पहला ऑफर का पढ़ा, फिर एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन का भी पढ़ा, है ना? अभी किसका पढ़ेंगे अपन? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री कंसेंट। पार्टीज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैपेसिटी नहीं, मतलब कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक ही बात हो गया, ठीक है क्या? समझे? एक मिनट, खुल जा बे। हाँ, आ जाओ। मेरे को बताना, पार्टीज कॉम्पेटेंट होनी चाहिए मतलब क्या पढ़ा था अपन ने तभी? मेजर और साउंड माइंड, ये 2 बात पढ़ी थी अपन ने। एक्चुअली उसमें कितनी है? 3 बातें हैं, ठीक है? कितनी बातें बताना? 3 बातें उसमें। क्या है वो? कैसा रहना चाहिए?
मेजर रहना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड रहना चाहिए, और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन सी चीजें आती है, तो अपन इधर पढ़ेंगे, वो मत लोड लेना। मतलब एक 7 से 8 पॉइंट है, अगर उसमें से कहीं पे भी फॉल कर गए उसका मतलब तुम डिस्क्वालिफाइड हो, किससे? बाय लॉ से। देखना, अदर डिस्क्वालिफाइड बाय पर्सन, एलियन एनिमी, फॉरेन एम्बेसडर्स, कॉन्वेक्ट्स, ये सब लोग, समझ रहे हो? तो अपने को अभी हर एक का रूल पढ़ना है, बताना। सबसे पहले अपन एक्सेप्टेंस देख लिया, नहीं सबसे पहले ऑफर देख लिया, फिर एक्सेप्टेंस के रूल्स देखे, देन कंसीडरेशन देगा। अभी देख रहे कॉम्पेटेंसी। कॉम्पेटेंसी में 3, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है? उसको अपन कॉम्पेटेंट बोलेंगे। चलो, मेजर मतलब कौन? नॉर्मली कितना साल? 18 साल, हाँ या ना? नॉर्मली मीन 18 साल का इंसान इज मेजर। पर तुमको पता है क्या, कोई कोई सिचुएशन में 21 साल जब तक नहीं होते उनको मेजर नहीं बोलेगा। शादी? नहीं 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 नहीं, भाई लड़के तो कर सकते ना 18 में, नहीं लड़कियां तो कर सकती ना 18 में। हाँ कर दिया क्या? अच्छा, पर मेरे को वो नहीं है, शादी वाला नहीं है। ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? बहुत अटक रहा है यार आईपैड। नॉर्मली कितना है? नॉर्मली 18 साल है। 21 ईयर्स कौन से सिचुएशन में पढ़ो? गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर दी माइनर, या तो गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर दी प्रॉपर्टी ऑफ सच माइनर। गार्जियन अपॉइंट करना मतलब क्या? हाँ, मतलब पेरेंट्स की जगह पे, हाँ ना? तो तुमको कौन लग रहा है, कौन लोग आएंगे इसमें? नहीं नहीं नहीं, हाँ कौन से बच्चे? नहीं रे भाई, ऑर्फन होता है, ये सुनो, वो किसके निगरानी में रहते हैं? गार्जियंस, मतलब वो जो भी ऑर्फन एज में रहते हैं, वो जो भी रहते हैं उनके केयर टेकर्स, ये सुनो, हाँ, तो उनकी देखभाल में रहते हैं ना। तो उनके लिए मेजॉरिटी की एज क्या बन जाती है? 21 ईयर्स बन जाती है। समझ रहे हो क्या बनती है? 21। हाँ, तो बताना, गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर माइनर, या तो वो माइनर की कोई भी प्रॉपर्टी रहेगी। माइनर कर सकते क्या प्रॉपर्टी में डील? नहीं, तो उसके प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन अपॉइंट करके रखा है हमने। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर माइनर और गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर दी प्रॉपर्टी ऑफ सच माइनर। इन दैट सिचुएशन क्या? 21 साल उसका मेजोरिटी की एज मानी जाएगी। समझे? दूसरा केस, प्रॉपर्टी इज अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स, मतलब कोई गार्जियन नहीं है उसके लिए, बट कौन है? कोर्ट। उसकी प्रॉपर्टी किसके सुपरिटेंडेंस में? कोर्ट के। सुपरिटेंडेंस मतलब हाँ, निगरानी। सुपरवाइजर रहते ना, सुपरवाइजर क्या करता? निगरानी रखता है। वही सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंस, एक ही बात। समझ रहे हो? तो बताना 21 साल कब माना जाएगा मेजर की एज? टोटल 3 सिचुएशन बोल लूं मैं। पहला, गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर माइनर। दूसरा, गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। एंड तीसरा, प्रॉपर्टी इज अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ कोर्ट्स, ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड। मतलब जो बच्चों के लिए कोर्ट रहता है उसको कोर्ट ऑफ वार्ड बोलते हैं अपन। समझा? जनरली कितना साल है? जनरली 18। जनरली 18। 3 सिचुएशन में उसको 21 साल में मानेंगे अपन। क्या पहला? बताओ बताओ बताओ। गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर माइनर, गार्जियन की प्रॉपर्टी के लिए माइनर अपॉइंट कर, ये गार्जियन अपॉइंट करके रखा है। और तीसरा, प्रॉपर्टी इज अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ कोर्ट ऑफ वर्ड्स। क्लियर? पक्का? अभी माइनर के एग्रीमेंट के क्या इफेक्ट हो गए वो देखेंगे अपन। मेरे को बताओ क्या है, कैसा है? एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की क्या है? वॉइड एग्रीमेंट मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ है ना? वॉइड एग्रीमेंट क्या रहते हैं? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैक्सिम क्या था? वॉइड ab initio। तो एग्रीमेंट विथ माइनर्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉइड ab initio। मतलब क्या?
void from the very beginning. समझा? अभी दूसरा, law of estoppel does not apply against a minor. It means minor can plead its minority. रुको, आएगा. हाँ, it means minor can always plead his minority. इसका मतलब पता है किसी को भी? पता है क्या? मान लो अथर्व कौन है? माइनर नहीं है ना तू, पर है कि नहीं है? माइनर ही है तो मान लो, क्या फिर है? ठीक है, अथर्व कौन है यार? ग्रीन पेंसिल किधर गई मेरी? हाँ, अथर्व इज माइनर. ठीक है, ए शांति, हुआ क्या? वो गया किसी, नहीं फोड़ देगा मैं आईपैड अभी है, नहीं ऐसे नहीं फोड़ेगा. कौन से बैंक के बताओ जल्दी? आई हाँ, बैंक में गया. माइनर को लोन मिलेगा क्या कभी? माइनर को लोन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा. पर इसका मैनेजर जो था वो कैसा था? गाली कोई नहीं देगा, मतलब थोड़ा, हाँ मतलब एक्चुअल में अनसाउंड नहीं था, पर वो दिमाग से गाया हुआ था. बोलते नहीं क्या, अभी अपन चल फिर रहे, बट कोई कोई रहते पागल जैसे हरकतें करने वाले, ये सुनो. तो इसका ये मैनेजर पागल था. बात क्या हुआ? अथर्व इज माइनर. उसने जाके बैंक में क्या बताया कि मैं कितने साल का हूं? नहीं, ये रुपीस लिख दिया मैंने. हाँ, कितने ईयर्स का हूं? 21 ईयर्स का हूं. क्या 21 साल के आदमी को लोन मिलेगा? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अथर्व बैंक गया और क्या बोला? कितने साल का है वो? 21 ईयर्स. मैनेजर मान गया और कितने का लोन पास कर दिया इसको? जितना भी मांग रहेगा, 1 करोड़. 1 लाख में क्या हो रहा है? क्यों नहीं देते? मैंने क्या बोला? मैनेजर कैसा है? दे दिया, समझ रहे? दे दिया मैनेजर ने लोन. ठीक है, अथर्व ने झूठ बोला. क्या है वो? 21 साल का है ना? असल में कितने साल का है? 18 ईयर्स. नहीं मतलब माइनर है, समझ लो 17. हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तू सुन ना, पूरा ट्रांजैक्शन सुन. जरूरी नहीं बैंक किसी आदमी के साथ भी कर सकता है. हाँ नहीं, वो भी नहीं क्यों देखेगा? उसके पास कुछ सामान है, ठीक है, उसके पास कुछ तो भी उसको पैसे लग रहे. उसने मेरे से पैसे मांगे, मैं बोलूँगा आधार कार्ड बता, वो बता. मैं उसको 100 रुपये दे दिए. अभी उसकी जिम्मेदारी है ना मेरे को लौटाने की. हाँ है ना? हाँ तो केस सुन पहले क्या हुआ है. अथर्व है, उसने झूठ बोला. अपनी एज कितनी है? 21 ईयर्स है. बैंक में जाके मैनेजर को लगा 21 है और उसने लोन पास कर दिया. कितने का किया? 1 करोड़ को किया. ये सपोज लोन का टेन्योर है 1 ईयर का. ठीक है, मेरे को बताना, जब ये मैनेजर है, मैनेजर को कुछ 6 मंथ्स बाद पता चला कि ही इज माइनर. 6 महीने बाद पता चला कि ही इज माइनर. हाँ, मेरे को बताना, फिर ये गया किधर? कोर्ट है, कोर्ट. किधर गया? कोर्ट में गया. और कोर्ट में केस किस पे डाल दिया? हाँ, माइनर मतलब कौन? अथर्व पे केस डाल दिया. और केस क्या करके डाला उसने? कि अथर्व ने झूठ बोल के लोन लिया है. अथर्व ने क्या? झूठ बोल के लोन लिया है. मेरे को बताना किसके फेवर में डिसीजन आएगा? किसके फेवर में आएगा? क्यों? ऑलवेज डिसीजन आएगा हमेशा माइनर के फेवर में. क्यों ऐसा? क्योंकि इसको बोलते हैं अपन माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज व्हाट? माइनॉरिटी. मतलब वो झूठ बोल के भी सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी पैसा वगैरह उठा रहा है, फिर भी झूठ बोला तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. माइनर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. कल को जाके मैंने अथर्व को 100 रुपए दिए, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या मैं उससे आधार कार्ड वगैरह चेक करूंगा क्या? नहीं, मैंने उसको 100 रुपए दिए, काइंड ऑफ लोन दिया मैं उसको 100 रुपए का. उसकी जिम्मेदारी है लौटाए. अगर उसने लौटाया नहीं तो क्या मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता हूँ क्या?
ये बोल के कि वो झूठ बोला मेरे को कि वो 21 साल का है, देखो देखो कोर्ट ये झूठ बोलता है, ऐसा चलेगा? चलेगा ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी। माइनर है ना तुम लोग, अभी जाओ किसी को एड़ा बनाओ, पैसा लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। सही में, सही में कह रहा हूं। क्या बोला? हाँ तो फिर पैसे ही नहीं देगा तेरे को, ऐसे भी तूने सामने वाले को बताया माइनर है, वो पैसे ही क्यों देगा तेरे को? हाँ हाँ तो ले सकते हैं एक्शन, क्योंकि वो मेजर है। तभी मेजर है तो उस पर कुछ भी हो सकता है। जब तक कौन है मेजर यहाँ पे? कौन माइनर है? अरे सबसे मेरे को कुछ करवाना चाहिए अभी। ऑब्वियसली माइनर कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी। तुम जाके बोलो मैं 21 साल के 21 साल के हम, और पैसा उठाओ लोगों से, कोई नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। अभी सबके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफाती चालू रहेगी, है ना? ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हाँ है ना? समझे पहला पॉइंट? क्या बोला है पहला पॉइंट? अच्छा, ये लॉ ऑफ एस्टॉपेल अभी के लिए होल्ड पे रखना। माइनर क्या बोले? माइनर कैन ऑलवेज व्हाट? नहीं, प्लीड इज माइनॉरिटी। टेक्निकल टर्म्स याद रखो, ऑलवेज एंड ऑलवेज, प्लीड इज माइनॉरिटी। अच्छा, एस्टॉपेल क्या होता है पता है? एस्टॉपेल 11th-12th में पार्टनर बाय एस्टॉपेल पढ़े हो क्या? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में। क्या झूठ बोल रहे हो, मैं खुद पढ़ाता हूँ 11th-12th भी, ओसीएम में है। तुमको खोलू अभी के अभी? देगा? नहीं, अब लेक्चर के बाद बताऊंगा मैं। देखना, पार्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। कौन? पार्टनर बाय एस्टॉपेल। पार्टनर बाय एस्टॉपेल हुआ क्या है? दो नहीं तीन लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म है, ए बी और सी। सी निकल गया, सी क्या हो गया? निकल गया। अभी पार्टनरशिप फॉर्म कौन रहे? ए एंड बी रहे। क्या सी पार्टनर है? क्या सी पार्टनर है? क्या नहीं है। बट सी क्या कर रहा है? आज भी बाहर मार्केट में जाके बैंकों से लोन उठा रहा है, क्या बोल के कि मैं आज भी ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या ले लो? हाँ, डीडी कंपनी। शाबाश, डीडी कंपनी एंड एसोसिएट्स, ये इनका फर्म का नाम है। मिस्टर सी आज भी बैंक में जाके क्या बता रहा है लोगों को? कि आज भी हम पार्टनर है बाबा। किसका पार्टनर है? डीडी एंड एसोसिएट्स का। तो मेरे को बताना, क्या सी को अपन पार्टनर मानेंगे क्या? यस मानेंगे। इसलिए 11th में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। सी को अपन मान लेने का, ही इज दी पार्टनर एंड पार्टनर बाय व्हाट? पार्टनर बाय व्हाट? एस्टॉपेल। समझ रहे हो? अपन सी को मान लेते पार्टनर बाय एस्टॉपेल, वो दिखावा कर रहा है फिर भी। समझे? तो एस्टॉपेल मतलब क्या? हाँ, शो ऑफ नहीं रे, वो दूसरा हो गया तुम्हारा। एस्टॉपेल मतलब क्या? दिखावा। वो नहीं है फिर भी बता रहा है। तो इन दिस सिचुएशन लॉ ऑफ एस्टॉपेल क्या बोलता है? कि जो नहीं है फिर भी बता रहा है कि वो है। पार्टनर नहीं है ना, फिर भी वो बता रहा है कि वो पार्टनर है। तो इन दिस सिचुएशन क्या अपन उसको पार्टनर मान लेंगे क्या? तो मान लेंगे अपन उनको पार्टनर। पार्टनर बाय एस्टॉपेल ही था, या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो सकता है। हाँ, उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर में ही था ये, देख उसको याद है। क्या था फिर नाम? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या तो पार्टनरशिप बाय एस्टॉपेल, ये दोनों में से एक नाम रहेगा। ठीक है? तो लॉ ऑफ एस्टॉपेल क्या बोलता है? कि जो चीज नहीं है फिर भी तुम दिखा रहे हो वो चीज है, तो लॉ क्या मानेगा उसको? है करके। समझ रहे हो? अब मेरे को बताना, लॉ ऑफ एस्टॉपेल माइनर पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? कैसे? माइनर दिखावा कर रहा है क्या कि वो मेजर है, तो क्या उसको मेजर मानेंगे क्या अपन? नहीं। वहां पे पार्टनर पार्टनर नहीं, फिर भी दिखावा कर रहा है, फिर भी मानेंगे क्या उसको? मान रहे थे वहां पे, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ एस्टॉपेल अप्लाई होता है। इस सिचुएशन में माइनर दिखावा कर रहा है कि
वो मेजर है, तो इन दिस सिचुएशन क्या उसको मेजर मान लेंगे अपन? नहीं, क्यों? क्योंकि उस पर लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता, समझे? एंड माइनर कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लीड एज माइनॉरिटी, समझे? एकदम क्लियर? सर आए क्या? नहीं नहीं रुकना, देखते थे ना, आ गए आ गए। एक ही पढ़ा अपन ने आज, माइनर का रूल। क्या है पहला रूल? लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। कैसे नहीं होता है समझा अभी? लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता है एंड माइनर कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी, समझा? डन, बाकी करेंगे कल। अच्छा सुनो, पवन सर के 2 दिन लेक्चर नहीं हो रहे ना, तो शायद मैं उस वक्त पे आ सकता हूँ तुम्हारे ग्रुप में, मैं रात को मैसेज डाल दूंगा लेक्चर है या नहीं है। फाइनल ग्रुप में सब लोग है ना? ग्रुप पे डाल दूंगा मैं मैसेज। 2 लेक्चर लूंगा मैं, 2 लेक्चर लूंगा मैं, ठीक है? 5 पूछ मत करो, लेगा मतलब लेंगा। हाँ सभी ले लो। ऑनलाइन वालों समझे? क्लियर? मैसेज 8 बजे तक डाल दूंगा। सो जाता है क्या तू? सो जाता है? अच्छा मेरे को लगा ऑनलाइन वालों समझा आज का सब? ऑनलाइन वालों रे, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों नहीं। बोलो बोलो जल्दी, सर रुके बाहर, ये सोनो मैसेज डालो रे। लाइट बंद कौन? अच्छा ये बंद हुआ। यस चलो ठीक है, एक बार ही ग्रुप देख लेना रात को सोने से पहले, तो मैं अपडेट डाल दूंगा वहां पे। बाय बाय।